चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में लोकसभा चुनाव कुल 7 चरणों में मतदान होंगे। इसमें पूरे झारखंड में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग करवाई जाएगी। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही अब झारखंड में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग के अनुसार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में कुल 96 सीटों पर वोटिंग होगी। इसमें झारखंड की 14 सीटों पर भी 4 चरणों में वोटिंग होगी। झारखंड में चौथे, 5वें, 6वें और 7वें चरण में वोटिंग होगी। इस दौरान चौथे चरण में 4 लोकसभा सीट सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, पलामू में 13 मई को वोटिंग होगी। 5वें चरण में 3 लोकसभा सीट चतरा, कोडरमा, हजारीबाग सीट पर 20 मई को वोटिंग होगी। 6वें चरण में 4 लोकसभा सीट गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर सीट पर 25 मई को वोटिंग होगी। और 1 जून को आखिरी 7वें चरण में झारखंड की 3 लोकसभा सीट राजमहल, दुमका, गोड्डा सीट पर वोटिंग होगी। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 18वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही देश में आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा ने झारखंड की 14 में से 1 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 1 सीट पर आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और 1 सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। बता दें कि साल 2019 में झारखंड में 4 चरणों में ही लोकसभा चुनाव हुए थे। झारखंड की 14 सीटों के लिए वोटिंग क्रमशः 29 अप्रैल, 6 मई, 2012 मई और 19 मई को हुई थी। वोटिंग के बाद 543 लोकसभा सीटों पर वोटों की गिनती 23 मई को हुई थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए ने सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि भाजपा ने झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि इंडिया गठबंधन ने अभी एक भी सीट पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। जेएमएम और कांग्रेस के साथ ही दूसरे दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है। बातचीत के बाद कांग्रेस के साथ ही इंडिया गठबंधन की सीटों का ऐलान किया जाएगा। झारखंड के सभी बड़ी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें भारत संदेश 24।